सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू लेक्चर नंबर 4 और हमारा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वी हैव सीन के व्हेन वी हैव टू कंसीडर द लाइट इज लाइक मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और व्हेन वी हैव टू कंसीडर द वेव नेचर ऑफ द लाइट। ठीक है, तो अभी हम रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट देख रहे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट में हमने सबसे पहला फिनोमेना देखा रिफ्लेक्शन का, लॉज उसके रिलेटेड रिफ्लेक्शन के लॉज देखे, और फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है एंड वी हैव अप्लाइड दोस फिनोमेना इनटू द ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स हमने कौन कौन से देख लिया अभी? प्लेन मिरर देख लिया एंड वी वर लुकिंग इनटू द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर देख रहे थे और स्फेरिकल मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया अभी तक। ठीक है, तो आज हम स्फेरिकल मिरर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। स्फेरिकल मिरर को कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू गो लुक इनटू द इमेज फॉर्मेशन एंड वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू इट इंट्यूटिवली कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है एंड हाउ द इमेज इज़ बिन मूविंग, हाउ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज़ बिन मूविंग। ठीक है, तो उसको एनालाइज करेंगे इंट्यूटिवली अगेन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर में। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द फिनोमेना इफ़ यू कट द मिरर, इफ़ यू डार्कन द मिरर तो उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, एंड इफ़ यू कट द मिरर एंड देन displace it along the principal axis or then you just shift it perpendicular to the principal axis, तो उस केस में हमारा क्या what are the changes in our images। ठीक है, फिर हम देखेंगे दो काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन देखेंगे, वन इज़ लीनियर मैग्निफिकेशन और अनदर वन इज एरियल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में विल सी टू काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, और फिर लास्ट में वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो अभी स्फेरिकल मिरर में आई थिंक एक और लेक्चर रहेगा क्योंकि उसमें स्फेरिकल मिरर इज काइंड ऑफ अ की चैप्टर फॉर योर एग्जाम बिकॉज एनसीईआरटी में भी वी आर हैविंग द स्फेरिकल मिरर गिवन इन डिटेल। तो स्फेरिकल मिरर ही हमारा मेन फोकस रहेगा और क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इसी से ही पूछे जाते हैं स्फेरिकल मिरर से भी। तो अभी एक और लेक्चर और लग जाएगा एंड वी विल डू बंच ऑफ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। लास्ट लेक्चर में वी वर लुकिंग इनटू दिस, हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉनकेव मिरर का। सो ये जो स्लाइड हमारी, ये दोनों स्लाइड वी आर गोइंग टू रेफर क्वाइट ऑफ्टन टू रिव्यू टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों स्लाइड से इफ़ यू लुक इनटू इट कि ये दोनों स्लाइड से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ये दिमाग में हमारे इम्प्रिंट बन गया ना इन दोनों पेजेस का, देन कोई भी कॉनकेव मिरर, कोई भी कॉन्वेक्स मिरर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, यू कुड एबल टू ईजिली विजुलाइज दैट। एंड अगर विजुलाइजेशन हो जाता है फिजिक्स में तो नेक्स्ट पार्ट इज जस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है बस। ठीक है, वो विजुलाइजेशन एक फिजिक्स का होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम फिर से वी आर गोइंग टू विजुलाइज द सेम थिंग जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में करी थी कॉनकेव मिरर में। ठीक है, सो नाउ वी विल सी दिस टू ग्राफ्स। ठीक है, इसको हम विल रादर देन जस्ट डू इट विद द मैथ्स। ठीक है, हम लोग मैथ्स की तरफ भी कर सकते हैं कि बिकॉज वी नो द मिरर फॉर्मूला 1/u इजिकल प्लस 1/v इजिकल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर में मुझे पता है एफ इज माइनस एफ, तो इससे मेरा रिलेशन आ गया v और u में। ठीक है, v और u में रिलेशन आ गया। आप u की वैल्यू धीरे धीरे रखते जाओ एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, वन वे इज टू डू दैट एंड देन प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो बट वी आर रादर देन दैट वी आर गोइंग टू विजुलाइज दिस थिंग। ठीक है, तो अगर आपका u इन्फिनिटी पे है दैट मीन्स u जो है आपका हेयर इज एट द इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका जो आपका u इन्फिनिटी पे है देन यूर ऑल दिस ये u अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगी? दैट विल बी ऑन द फोकस। ठीक है, आपकी इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका u इज़ एट इन्फिनिटी एंड द इमेज एज इट फोकस। ठीक है, तो ये इमेज एज इट माइनस एफ एंड योर u इज़ एट इन्फिनिटी। तो हेयर द थिंग इज कि u इज़ एट इन्फिनिटी सो दिस पॉइंट। ठीक है, एंड द इमेज इज़ एट माइनस एफ। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट हो गया। जब आपका इमेज मूव करके यहाँ पे आ गया 2f इज़ नथिंग बट योर रेडियस। ठीक है, जब मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे आ गया तो देन मीन्स आपकी इमेज भी यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है इन दोनों की मैग्निफिकेशन भी सेम रहती है। जब हमारे दो पॉइंट हमें हमेशा हिंज लेके चलने हैं, एक तो ये आपका कर्वेचर हो गया और ये आपका पोल हो गया। तो कर्वेचर पे हमेशा जब कर्वेचर पे होगा तो दैट मीन्स आपका इमेज भी इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया तो आपका इमेज भी इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे आपका इमेज भी यहीं पे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? आपने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, यू हैव स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे कि ये आपका स्लोप जो होगा इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कौन कितना तेज़ भाग रहा है। ठीक है, तो हमारा इन्फिनिटी से आपका u -2 तक आ गया। तो दैट मीन्स देखो u जो हमारी ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस चल गया इतने उसमें, तो u इज़ मूविंग वेरी फास्ट और आपका v कितना मूव किया आपका -f से 2f। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका इमेज मूव किया है और आपका इन्फिनिटी से मूव करके वो यहाँ तक आया है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ज़्यादा मूव करके आया है तो दैट मीन्स अगर आप वेलोसिटी वाली टर्म में देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम
ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से मूव कर रहा है और मेरा इमेज अब इधर मूव करेगा। अब मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हमें पता है ऑब्जेक्ट, अब देखते हैं हम यहाँ से f तक मूव करेगा। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करेगा तो मेरा इमेज यहाँ से इन्फिनिटी तक मूव कर जाएगा। अब देखो आपका इमेज कितना फास्ट मूव कर रहा है। अब आपका ऑब्जेक्ट बस यहाँ से c से f तक मूव किया और आपका ऑब्जेक्ट इमेज जो है, इमेज मेरी c से, मतलब c से मेरा इन्फिनिटी तक पहुँच गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज में c से f और इमेज मेरी में c से इन्फिनिटी पहुँच गया, ठीक है। तो अब ये देखो आप यहाँ से, ये यहाँ पे था हमारा -2f और आपका यहाँ पे u कितना मूव किया यहाँ से -2f, u कितना मूव किया आपका, सॉरी u हमारा मूव किया -2f से f। सो आपका u मूव किया हमारा -2f से, हेयर इज़ हमारा u कहाँ, ये -2f से f की तरफ मूव किया और जब -2f से f, ये -2f से -f की तरफ मूव किया एंड हेयर यू सी कि आपका कैसा ये v की तरफ भाग गया, v बिल्कुल जो आपका इमेज है इन्फिनिटी भाग गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट होगा आपका डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है। तो बिकॉज अब यहाँ से जब आप मूव करते आ रहे हो ऑब्जेक्ट को, यहाँ से यहाँ पे ले गए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इमेज पहुँच गया इन्फिनिटी पे। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँगा ना, अब मेरी जो इमेज स्टार्ट हो जाएगी इधर वाले इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ना, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से ये जंप करके माइनस इन्फिनिटी तक आ गया मेरा जो इमेज है। बिकॉज अभी क्या है आपका, जब यहाँ पे मेरा f पे पहुँचा, जब मैं यहाँ से लेकर f, जब मेरा ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ से लेकर f तक लेके आया ऑब्जेक्ट, जब मैं f पे लेके आया अपना ऑब्जेक्ट तो मेरा इमेज पहुँच गया यहाँ से इन्फिनिटी पे। अब मैं जरा सा भी ये आगे पहुँचाऊँगा, इससे जरा सा भी आगे करूँगा तो ये मेरा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से मूव करेगा। अब ये माइनस इन्फिनिटी से इधर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी मेरी इरेक्ट इमेज ऊपर की साइड में बनाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे मैं आगे मूव करूँगा ये मेरा और आगे मूव करता आएगा और जैसे मैं पोल पे पहुँचूँगा, ठीक है, और ये मेरा पोल पे पहुँच जाएगा। तो अभी भी देखो आपका इमेज कितनी फास्ट मूव कर रहा है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँचा और आपका देखो ये पोल से इमेज जो है आपकी यहाँ से इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से पोल तक आ गई। तो अभी भी आपकी इमेज कितनी तेज़ भाग रही है, ठीक है। तो आपने देखा -f पे, जैसे मेरा -f पे पहुँचा, इधर से मैं पहुँचा -f पे, ठीक है, और मेरा ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया प्लस इन्फिनिटी और फिर जंप करके माइनस इन्फिनिटी आ गया, जैसे मैं यहाँ से पोल तक लेके गया इसको, ठीक है। अब ये पोल तक मैं लेके गया इसको, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में लेके गया इधर तक, ठीक है। तो मेरा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इमेज भी मेरी यहाँ तक आ गई, ठीक है, इमेज भी मेरी यहीं पे आ गई और मेरा ऑब्जेक्ट भी यहीं पे आ गया, ठीक है। अब आप लेके जा रहे हो उसको ऑब्जेक्ट को वर्चुअल साइड में, ठीक है। वर्चुअल और रियल में हमारा देख लिया था हमने, वर्चुअल और रियल में आपकी एक्चुअल लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे आपकी एक्चुअल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और हमारी अगर जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है आपका तो वहाँ पे आपकी कन्वर्ज कर रही होती है, ठीक है, और आपकी रियल ऑब्जेक्ट में डाइवर्ज कर रही होती है, रियल ऑब्जेक्ट में आपकी रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका यू आर गोइंग इनटू द दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप, ये हो गया आपका, ये f हो गया, तो ये f0, ये f इधर हो गया एंड हेयर इट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे पहुँच जाएगा, व्हेन यू आर हैविंग द ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा देन योर इमेज, अब इमेज यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी और ऑब्जेक्ट मेरा मूव करेगा यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा तब आपकी इमेज पहुँच जाएगी यहाँ पे f/2 पे, ठीक है। योर इमेज विल बी हेयर f/2, हेयर विल बी इमेज f/2। तो ये वाला केस ये वाला हो गया, ये हमने देखा है ना, तो हम इसको काफ़ी बार रेफर करेंगे। सो दिस इज़ योर केस जब आपका ये वाला होगा, ठीक है, जब आपकी ऑब्जेक्ट इज देयर एंड योर इमेज इज एट f/2। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर मैं इन्फिनिटी को ले जाऊँगा देन योर इमेज विल बी एट f, ठीक है। व्हेन आई टेक माई ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी माई इमेज विल बी एट -f। तो देखो आप इस वाले केस में, लास्ट वाले में, जब मेरा ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ से लेकर f तक मूव किया और f से लेकर मेरा इन्फिनिटी तक मूव कर गया, ठीक है। तो और मेरा इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव किया, यहाँ से लेकर बस मेरा इमेज यहाँ तक मूव किया। जब ये f पे था मेरा ऑब्जेक्ट तब मेरा इमेज था मेरा f/2 पे, ठीक है। सो दैट इज़ दिस इज़ देयर, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का हो गया। अब सेम उसी तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। वन वे इज़ टू डू दैट, आप सिंपल अपना मैथ्स का फॉर्मूला डाल के एंड यू कैन पुट द रिलेशनशिप v और u में एंड यू स्टार्ट पुटिंग u की वैल्यू को, यू स्टार्ट पुटिंग -इन्फिनिटी प्लस -f0, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर टू एंड विजुअलाइज इट, तो उससे काफ़ी, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफ़ी हेल्प रहेगी, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम में भी आपको जो है ना इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपकी इमेज मैग्नीफाइड बन रही है, फिर आपने उसको मूव किया 5 सेंटीमीटर, वो इमेज फिर से और मैग्नीफाई हो गई, ठीक है। तो व्हेन यू हैव द विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग ना, कि देन यू कुड एबल टू सी के वेदर विच मिरर इज इट टॉकिंग अबाउट, और मैं वेदर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द पोल, वेदर आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द पोल। तो इस सब का विजुअलाइजेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इफ़ यू हैव अ लाइक कि किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव कर रही है विद माई कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव मिरर, सॉरी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी वी हैव सीन कि यहाँ पे हम ये वाला रीजन लेंगे इन्फिनिटी से 0 तक का और फिर इधर बनाएंगे हम, बिकॉज हमारा जो
कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस इधर होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और ये इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेरे ऑब्जेक्ट आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से, जब ऑब्जेक्ट मेरा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है तो माई इमेज जो बनेगी मेरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। सो यहाँ से आ रहा है मेरा, तो इट विल गेट डाइवर्ज हेयर, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू गेट फोकस्ड हेयर, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये बन जाएगी प्लस एफ नॉट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू अगर मेरा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है एंड देन माइनस इन्फिनिटी पे है एंड योर वी इज़ एट एफ नॉट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आप मूव करें यहाँ से, यू मूव इट अप टू द एफ, ठीक है, एफ तक मूव करें एंड योर जो आपका एफ से जो आपका इमेज मूव करेगा, बिकॉज आपका इमेज कहाँ से मूव कर रहा है, अभी आपका इमेज ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ पे है, इमेज इज एट एफ, ठीक है। अब मेरा इमेज इधर मूव कर रहा है बिकॉज ये दोनों फिर से पोल पे मिलेंगे, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आएगा और इमेज भी यहाँ पे आएगा, दोनों पोल पे मिलेंगे। तो मेरा जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो आपका इमेज इधर मूव करेगा, ठीक है। तो आपका इमेज कितना स्लो मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाएगा बस, और आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से आपका ऑब्जेक्ट एफ पे आया पहले और एफ से पोल पे आएगा, ठीक है। जब ये एफ पे आया दैट मीन्स मेरा जो इमेज विल बी f/2 प्लस f/2 पे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मेरा ऑब्जेक्ट पहुंचा 0 पे और आपका ये ऑब्जेक्ट पहुंचा मेरा 0 पे और आपका इमेज भी यहाँ से 0 पे आ गया, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे मिल गए। अब उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रियल कि यहाँ से जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव किया यहाँ से f पे और मेरा यहाँ से इमेज मूव कर गया यहाँ से लेकर इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे। अब ये ट्रांजिशन हो गया, अब ये माइनस इन्फिनिटी से इधर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे ही मैं f को जरा सा इधर मूव करूँगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव किया अपने, तो इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से मूव प्लस इन्फिनिटी से मूव करना शुरू कर देगा बिकॉज अगेन दे बोथ हैव टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दोनों को मिलना होगा, ऑब्जेक्ट को भी मिलना होगा, इमेज को भी मिलना होगा, ठीक है। देन ये जैसे मेरा एफ पे पहुँचा यू मेरा, सो यू आपका जैसे ही एफ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे एंड डिसकंटिन्यूटी आ गई और फिर अब स्टार्ट हो गया आपका यू आपका एफ से 2f तक आया, 2f मीन्स यहाँ पे, ठीक है, दिस इज जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2f तक आया और आपका इमेज भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2f तक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से इन्फिनिटी मूव करेगा और आपका इमेज कहाँ तक मूव करेगा, f तक मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ करोगे सो इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। सो हमारा इमेज यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से पहले यहाँ पे गया और फिर उसके बाद आप ये देखोगे वाला ट्रांजिशन माइनस ये आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया और फिर प्लस इन्फिनिटी से इट इज़ मूविंग डाउन अप टू एफ नॉट तक, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अब हम, वी आर सीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ अ मिरर, ठीक है। सो कटिंग ऑफ अ मिरर अगर आप करते हो या तो इस मिरर को यहाँ पे, ठीक है, या तो कट कर दो या इस मिरर को यहाँ पे ब्लैक कर दो, ठीक है, ब्लैक कर दो। तो इसमें क्या होगा, जब आपने ब्लैक कर दिया तो डज इट गोइंग टू अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ, नो, बिकॉज हमारी फोकल लेंथ डिपेंड करती है आर पे, ठीक है। आपकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं हो रहा इसका, ठीक है। आपने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया या थोड़ा सा कट कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगी हमारी इंटेंसिटी, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इतना कट कर दिया तो यहाँ बस इतने पोर्शन से मेरा जो इतने पोर्शन से ही मेरा ये वाली इमेज ये वाली जो मेरी पोर्शन में जो मेरी रेस जा रही होगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाएगा, बाकी जगह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरा रेस तो रिफ्लेक्ट होगी बट मेरा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मेरी, बिकॉज यहाँ वाले पोर्शन से तो कुछ भी नहीं मेरे रेस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो मेरी बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बाकी अदरवाइज हमारा रे डायग्राम विल बी सेम लाइक दैट, ठीक है। तो जहाँ पे आपका पहले जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया तो इन दैट केस ऑल्सो आपकी मैंने बस यहाँ पे इसको कट किया है, ठीक है। आई हैव कट इट एंड जस्ट ब्लैक और नॉट कट इट, आई हैव जस्ट ब्लैक कन इट, आई हैव रिमूव नहीं किया, मैंने बस इसको ब्लैक कर दिया, सॉरी, पहले हम केस देखते हैं इसको ब्लैक कर दिया। दूसरे केस में अगर मैं इसको कट करके, ठीक है, इसको हटा दूंगा तो ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको कट करके या इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, या मैंने कट किया यहाँ से, ठीक है, कट करके इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो मैंने ये वाला केस, या फिर अगर मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है, तब भी ये वाला केस बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो अभी हमारा केस है अगर मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर दूँ बस, ठीक है, ये मेरा हटा दिया तो मेरा जो होगा बस इंटेंसिटी रिड्यूस करेगी, ठीक है, बाकी रे डायग्राम मेरा वैसे ही बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है मेरा इमेज जो होगा सेम बनेगा, मेरा कोई चेंज नहीं आएगा मेरी इमेज। सेकंड केस में या तो मैं इसको कट कर दूँ या मैंने क्या करता है यहाँ से कट किया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया आधे वाले पोर्शन को और नीचे वाले आधे वाले को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ही चेंज हो गया, नाउ दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो नाउ मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ गया, ठीक है, हेयर ऑल्सो माई ऑब्जेक्ट इज दिस, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से मेरा यहाँ पे आ गया। तो नाउ इस ऑब्जेक्ट की आई विल बी गेटिंग द इमेज लाइक दिस, ठीक है, ये इमेज बनेगी इसकी, सेम वे फॉर दिस मिरर इसकी मेरे को आई विल बी गेटिंग दिस इमेज, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आई विल बी गेटिंग 2 इमेज, ठीक है। नाउ आई विल बी गेटिंग 2 इमेज व्हेन आई सेपरेट इट परपेंडिकुलरली, आई विल बी गेटिंग 2 इमेज फ्रॉम बोथ द मिरर्स, फ्रॉम बोथ द पार्ट्स, ठीक है।
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने y1 शिफ्ट किया है, मैंने y2 शिफ्ट किया। नाउ मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपका, दैट इज हाइट ऑफ योर इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ योर इमेज इज नथिंग बट i1 डिवाइडेड बाय ये हाइट कितनी आ गई, दैट इज y1, ठीक है। तो i1 कितना आ गया आपका, i1 इज नथिंग बट योर m इंटू y1, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पोर्शन कितना हो गया, m इंटू y1, ये कितना हो गया y1, ये कितना हो गया y2, और ये कितना हो गया अगेन सेम वे m2 इंटू y2, ठीक है। तो अगर टोटल मेरे को ये निकालना है कितना मेरा ये डिस्टेंस आया, दिस डिस्टेंस एस i1 i2 निकालना है अगर आपने, सो इट इज़ नथिंग बट y1 प्लस y2 m1 y1 प्लस m2 y2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका m+1, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर इफ हेयर इट विल कम आउट टू बी m+1 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। राइट, सेकेंड अब अनदर केस है, जब मैंने इसको कट किया यहाँ से, इफ आई कट इट और इसको मैंने इधर मूव कर दिया और इसको मैंने इधर मूव कर दिया, नीचे वाले को मैंने इधर मूव कर दिया, देन इन दैट केस क्या होगा आपका, यार यू विल बी चेंज फॉर दिस, द यू विल बी दिस, ठीक है। यहाँ पे यू हो जाएगा और सेकंड वाले केस में यू विल बी दिस u+t, जितना मैंने आपको शिफ्ट किया, ठीक है। बस इस केस से देन यू कैन अप्लाई योर मिरर फॉर्मूला एंड यू कैन गेट योर इमेज, ठीक है। आपकी इमेज मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एरियल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम दो तरीके से देखते हैं, ट्रांसवर्स मीन्स आपका u1 जो है v2 जो बना है ये कितना बड़ा बना हुआ है, तो दैट इज़ माई v2 डिवाइडेड बाय v1, ठीक है। दैट इज़ माई इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सेम वे माई v1 डिवाइडेड बाय v1 डिवाइडेड बाय u1 और आपका v2 डिवाइडेड बाय u2, ठीक है। सो दैट इज़ योर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन मीन्स दिस वन v2 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, जो आपका ऑब्जेक्ट है विच इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये कितना बड़ा है, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर विल बी हाउ मच, तो मैग्नीफिकेशन विल बी इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, और दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड -v/u आता है हमारा, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इट, तो आपको दोनों का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल में वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, ट्रांसवर्स में हम डिस्कस नहीं कर रहे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या करते हैं हम, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, हाउ मच इट गॉट एलोंगेटेड हेयर, ठीक है। बिकॉज अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, माई इमेज विल बी मूविंग हेयर, बट आपका जो इमेज है, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, जैसे मेरा ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है, तो यहाँ से जब आपका ऑब्जेक्ट F तक जाता है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा बट आपका इमेज बहुत फास्ट मूव करेगा, इमेज इधर की साइड आपका बहुत फास्ट मूव करेगा, जैसे जैसे मेरा इधर भागेगा और जैसे जैसे मेरा इधर की साइड मेरा जितना फास्ट आप फोकस की तरफ जाओगे उतना फास्ट आपका इमेज मूव करता जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा ये एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है, हमारी इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की एलोंगेटेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जो हमारा मैग्नीफिकेशन विल बी इमेज, ये लॉन्गिट्यूडनल कितना एक्सटेंड हुआ, दैट इज़ v2 माइनस v1, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का आ जाएगा दैट इज़ ये u2 माइनस u1, ठीक है। और ये अगेन दैट इज़ हमारा माइनस जो था -v/u, ठीक है, -v/u को मैंने यहाँ पे रख दिया, -v2/v1 माइनस सॉरी इसका इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी वी हैव सीन इट इन प्रीवियस लेक्चर्स, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -v/u, मैंने इसको लिख दिया माइनस, ये कितना हो जाएगा -v2, ठीक है। सो इट विल बी दिस -v2, और ये हो जाएगा ना आपका दिस माइनस दिस करेंगे तो -v2 माइनस v1 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा u2 माइनस u1, ठीक है। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है तो आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज नथिंग बट इज योर dv डिवाइडेड बाई du, ठीक है, dv डिवाइडेड बाई du। और इन माई मिरर फॉर्मूला में अगर मैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को अगर यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 0, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट दिस, ठीक है, दैट -dv/du कम्स आउट टू बी इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ योर इमेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लेंथ में आ गई आपकी, ठीक है। और आपका वर्टिकल में कितना होता है आपका हाइट ऑफ योर image, that is equal to m times of height of your object, ठीक है, that is your m times of height of your object, right, ठीक है। so this we have seen, and here the longitudinal also we have seen, ठीक है। और इसको आप if you want to change it into
इसको अगर v को if you have to change it into u and f, तो we can get this formula also. Length of your image will be f divided by u minus v का होल स्क्वायर इंटू एल नॉट. ठीक है. एरियल मैग्नीफिकेशन क्या हो गया? सो दिस इज़ योर एरिया एंड इट गॉट मैग्नीफाइड. ठीक है. तो इसका मैग्नीफिकेशन आपका, तो इसका मैग्नीफिकेशन, ये हाइट का मैग्नीफिकेशन हो गया मेरा m इंटू सिंगल, मतलब अगर इसका देखें हम हाइट का मैग्नीफिकेशन, इट इज़ नथिंग बट एंड दिस इज़ m इंटू एच नॉट. ठीक है. सेम वे इसका देखें हम लोग, तो दिस इज़ w नॉट. ठीक है. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली तो मूव नहीं कर रहा ना ये आपका. सो लॉन्गिट्यूडल में बस आपका ये आता है वी वाई यू का होल स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे एम स्क्वायर आता है. ठीक है. यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे ये दोनों लॉन्गिट्यूडनली तो नहीं है, तो फ्लैट शीट है हमारी बस. ठीक है. ये फ्लैट शीट है, तो यहाँ पे फ्लैट शीट का मतलब हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल में तो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर आपकी फ्लैट शीट है दैट मीन्स आपका जो एच नॉट होगा दैट विल बी एम टाइम्स ऑफ एच नॉट. सेम वे डब्ल्यू नॉट जो होगा आपका दैट विल बी एम टाइम्स ऑफ डब्ल्यू नॉट. ठीक है. सिंगल एम आएगा आपका मैग्नीफिकेशन वाला. ठीक है. एम टाइम्स डब्ल्यू नॉट. अगर हमें इसको एरियल मैग्नीफिकेशन देखना है तो इसका विल बी डूइंग एम एच नॉट divided into m w naught. So aerial magnification देखेंगे हम, magnification will be area of your image, this is your image, area of your image divided by area of your object. ठीक है. तो हमने देखा हमारा w1 कितना elongate हो गया, that is m into w naught. ठीक है. बिकॉज इट इज़ लीनियर ओनली, लीनियर मैग्नीफिकेशन हो रही है. ठीक है. एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ लीनियर एंड दैट टू ट्रांसवर्स ओनली. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होता कि अगर ये मेरा क्यूबाइड टाइप होता, इस तरीके से अगर कुछ होता, तब ये लॉन्गिट्यूडनल ये वाली चीज़ भी आती, लेंथ वाली चीज़ भी आती. बट यहाँ पे हमारी सिंपल एक शीट है. ठीक है. शीट मेरा लॉन्गिट्यूडनली तो कुछ नहीं रखी हुई है, तो इसका एक्सटेंशन, इसका जो मेरा एलोंगेशन बनेगा दिस विल बी माई दैट इज एम टाइम्स ऑफ डब्ल्यू नॉट, और एच नॉट का हो जाएगा आपका ये. ठीक है. तो आपका एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ इमेज कम्स आउट टू एम एच नॉट इंटू एम डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाई एच नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट. ठीक है. ये कैंसिल हो गया. आपका यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू एम स्क्वायर. एरियल मैग्नीफिकेशन आपकी एम स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है. राइट. सो यहाँ पे ये देखना याद कि यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्स में मैग्नीफिकेशन इज़ नथिंग बट माइनस वी बाई यू. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल में मैग्नीफिकेशन इज़ नथिंग बट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ठीक है. दिस इज माई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, और एरियल मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू योर एम स्क्वायर. ठीक है. ये वाला जो एम है इसका स्क्वायर. ठीक है. एम स्क्वायर. राइट. ठीक है. नाउ विल सी सम क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन. ठीक है. 4-5 हमारे क्वेश्चंस है. क्वेश्चन ही देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट नहीं है. अब कॉन्सेप्ट अब हम आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में एक आध कॉन्सेप्ट हमारे वेलोसिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बचे हैं अभी. ठीक है. वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी हम क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े हैं उस पे बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट ओ. ठीक है. बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस मीन्स कि ये जो होगा हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. तो ये यहाँ से, तो ये इट इज़ गोइंग टू डाइवर्ज. ठीक है. ये डाइवर्ज होगी इधर, ये इधर जाएगी, ये डाइवर्ज होगी इधर. ठीक है. तो दैट मीन्स ये जो होगी, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये जो मेरा बनेगा दैट इज़ योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये बन रही है आपकी रियल इमेज. ठीक है. यहाँ पे रियल इमेज बनेगी आपकी. नाउ it is light beam converges behind the convex mirror which is having the focal length मेरे को दे रखी है, focal length is my 20. ठीक है. Now we have to find out the nature and the position of the image if the point O is 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर और 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. ठीक है. और मेरे को फोकल लेंथ ये दे रखी है. ठीक है. तो ये मेरा फोकल लेंथ से पहले है और ये मेरा फोकल लेंथ के बाद है. तो अगर हम देखें अपने जो हमने ये स्टडी किया था कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पे आप देखो ये फोकल लेंथ के पहले वाला आपका ये बनेगा. ठीक है. और फोकल लेंथ के बाद जैसे ही आप पहुँचोगे तो आपका ये इधर से घूम के इधर की साइड आ जाएगा आप. ठीक है. ये वाला हमारा इमेज इधर आ गई. ठीक है. बिकॉज फोकल से हमने देखा था ना डिसकंटिन्यूटी हो जाती है फोकल से, फोकल लेंथ से जैसे ही आप शिफ्ट करते हो. तो यहाँ पे अगर मेरा था सो इट इज़ मूविंग फ्रॉम हेयर टू फोकल लेंथ की तरफ जा रहा होगा मेरा. ठीक है. तो दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा इसका जो इमेज बने, इस ये वाले में फोकल लेंथ से जो पहले आएगा तो इसका जो इमेज बनेगा दैट इज़ ऑन दिस साइड. ठीक है. और जैसे ये फोकल लेंथ को क्रॉस करके इधर की साइड आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन यू विल बी हैविंग द, ये डिसकंटिन्यूटी होती है इधर से माइनस प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और फिर ये इधर मूव करने लगेगा. ठीक है. सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. बाकी आप इसको फॉर्मूला रख के तो आपके पास आंसर आ ही जाता है, बट तो जस्ट टू गिव यू विजुअलाइजेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम रखे 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. यू कितना होगा आपका? यू विल बी डायरेक्शन आपका ये है, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ दिस वन, और हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो दैट विल बी +10. ठीक है. आपका फोकल लेंथ भी +20 हो जाएगा. ठीक है. फोकल लेंथ भी +20 और ये भी. ठीक है. नाउ वी विल पुट इट विद अ साइन, तो ये हो जाएगा +10. 1/v हमें निकालना ही हो जाएगा +20. ठीक है. नाउ वी फाइंड आउट, हमारे पास v निकल के आ रहा है, v कम्स आउट टू बी -20. ठीक है. तो हमारा v इधर की साइड आ रहा है ना, बिकॉज हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट हमारा v कम्स आउट टू बी दिस साइड. ठीक है. तो माई इमेज इज़ रियल, बिकॉज रियल इमेज का मतलब हो गया कि आपका ये इट इज़ गोइंग
गोइंग टू, जो मेरी लाइन्स हैं दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट रियली, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, सो यू आर सॉरी ये आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द रियल इमेज है, ठीक है, ये आपकी रियल इमेज आएगी, इरेक्ट आएगी, ठीक है, सो इट इज़ इरेक्टेड इमेज। एंड द थर्ड वन इज इट इज़ एनलार्ज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका इमेज अगर हाइट मैग्निफिकेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -20 और नीचे आ जाएगा आपका 10, ठीक है, ये आपका 10 है, तो m इज़ नथिंग बट यू 20/10 करेंगे, ठीक है, और अगर आपको इसमें m इज इक्वल टू माइनस ये होता है आपका -v/u होता है, ठीक है, v की वैल्यू आप डालो -20, u की वैल्यू आप +10 डालो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस, सपोज ये माइनस है और v की वैल्यू कितनी आई है -20 डिवाइडेड बाय 10, तो इससे कैंसिल हो गया आपका, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2, ठीक है, तो +2 का मतलब इरेक्ट हो गई एंड योर एनलार्ज हो गई इमेज, ठीक है। नाउ देखा हमने ये शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, तो आपका u तो आपका अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपका ये फोकस है, अब ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे हो जाएगा तो आपकी इमेज अभी तो यहाँ पे थी, अब ये फोकस पे इन्फिनिटी पहुँच जाएगी, अब फोकस के बाद ये जैसे मैं इधर मूव करूँगा ऑब्जेक्ट को, इट विल कम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम +∞ टू दिस साइड, ठीक है, अब मेरी जो इमेज बनेगी विल बी इन दिस साइड, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यूज़, ठीक है, u और v की वैल्यू डालो, आपके पास फोकस आपके पास v कम्स आउट टू बी इक्वल टू +60, अब आपका +60 इधर की साइड में आ गया, ठीक है, पहले हमारा v इधर आ रहा था, अब इधर की साइड में आ गया। अब मेरे को मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो -v आपका +60 डिवाइड बाई u, तो ये आ जाएगी -2, ठीक है, आपकी -2 आ गई, दैट इज़ नाउ योर इमेज जो है आपकी, अब इट इज़ सो इमेज इज़ वर्चुअल, ठीक है, इट इज़ इन्वर्टेड, माइनस में आ रही है, एंड इट इज़ एनलार्ज बिकॉज 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है, तो हमारी इमेज वी आर गेटिंग द वर्चुअल इमेज हियर, ठीक है, because it is not going to intersect, हमारी lines rays will not going to intersect, ठीक है, we have to extend and we have to intersect that, right। next देखते हैं, so हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, so an image of the candle, ठीक है, जब ये कैंडल दे रहा है, ठीक है, तो कैंडल दे रहा है तो कैंडल का मतलब है कि the light has been emanating from it, ठीक है, that means object is my real, ठीक है, object is my real, an image of a candle, तो इमेज जो बन रही है वो स्क्रीन पे बन रही है, दैट मीन्स कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट, अगर मेरा इमेज जो है मेरी स्क्रीन पे बन रही है, दैट मीन्स माय इमेज इज़ ऑल्सो रियल, ठीक है, इमेज भी मेरी रियल है। अगर आपकी इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही, अगर आपकी वर्चुअल इमेज होती तो वर्चुअल इमेज नेवर फॉर्म्स ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, अगर आपकी इमेज जो बन रही है वो स्क्रीन पे बन रही है, दैट मीन्स आपकी इमेज इज़ रियल, ठीक है, एंड देन आपकी कैंडल है, कैंडल से लाइट निकल रही है, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो मेरी रेज निकल रही होंगी दैट इज़ एमिनेटिंग, ठीक है, इससे डाइवर्ज निकल रही होंगी, ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट भी मेरा रियल हो गया, तो ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ इमेज जो है मेरी डबल इन साइज़ है, ठीक है, इमेज इज़ डबल इन साइज, एंड सो आपका हमारे को दे रखा है कि तो दोनों मेरी इमेज भी मेरी रियल बन रही है और मेरी इमेज भी रियल है और मेरा ऑब्जेक्ट भी रियल है और ऑब्जेक्ट भी रियल है और मेरी इमेज भी वेरी रियल है, ठीक है, तो ये वाला कौन सा केस होता है हमारा, दिस विल नेवर बी द केस इन आर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमारा कभी नहीं होता ये कि आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल हो, ठीक है, तो ये केस देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट, आपका इमेज, ऑब्जेक्ट अगर आपका रियल है तो यहाँ पे इमेज वर्चुअल आ रही है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है यहाँ पे इमेज रियल आ रही है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वर्चुअल, ठीक है, तो नो केस कि हमारा दोनों एक साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, नो केस कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी ऐसा केस नहीं है, हमारा दोनों साइड में आ रहे हैं बट हमारे दोनों साइड में वर्चुअल आ रहे हैं, ठीक है, रियल किसी केस में नहीं आते, हमारा केवल कॉन्केव मिरर ही होता है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट भी रियल होता है, इमेज भी रियल होती है। फॉर इंस्टेंस पहला वाला केस हो गया, दूसरा वाला केस हो गया, इन दोनों में मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों रियल हैं। तो फॉर इंस्टेंस इस वाले केस में अगर हम देखें ऑब्जेक्ट आपका, बट हमारा जो केस होगा दिस वन, बिकॉज हमारे को दे रखा है मैग्नीफाइड, हमारे को दे रखी है ना इमेज इज बिगर देन योर, हमारे को क्वेश्चन में इमेज हमारे को दे रखी है दिस वन, हमारे को दे रखी है इट इज़ डबल, इमेज इज़ डबल द साइज, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर 2 ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे कॉन्केव में 2 ऑप्शन आ गए, या तो आपका दिस ऑब्जेक्ट दैट मीन्स आपका सी से बियॉन्ड है, ठीक है, और आपका इमेज बनेगा यहाँ पे, या फिर आपका सी और एफ के बीच में, या फिर आपका सी और एफ के बीच में, ठीक है, और सी और एफ के बीच में है तो इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग हेयर, ठीक है, तो आपकी जो इमेज
की जो मैग्निफिकेशन है इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज इमेज विल ऑल्सो मूव हेयर. अगर आपका ऑब्जेक्ट विल मूव हेयर टुवर्ड्स द फोकस देन योर इमेज की जो मैग्निफिकेशन है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज आपकी इमेज इधर और फर्दर मूव करती जाएगी जैसे आपका ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ मूव करेगा, ठीक है. तो हमें ये तो समझ में आ गया हमारा ऑप्शन जो है दिस इज़ नॉट आवर ऑप्शन, दिस इज़ आवर ऑप्शन विच यू आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ के बीच में, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो आपकी इमेज की मैग्निफिकेशन छोटी होएगी बिकॉज इमेज भी आपकी इधर ही मूव करती है आएगी और हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की मैग्निफिकेशन सेम है. अभी हमारे को केस दे रखा है ये वाला, फिर मे बी आपसे और भी डिफरेंट केसेस में पूछ लेगा. अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और आपकी मैग्निफिकेशन कम हो रही है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मेरा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैग्निफिकेशन आपकी कम हो रही है दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है. और आपको बोलेगा मैग्निफिकेशन बढ़ रही है तो आपका ऑब्जेक्ट में अगर बोल रहा है कि आपकी अगर मैग्निफिकेशन घट रही है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका इमेज और इसकी दोनों की सेम इमेज और मेरी ऑब्जेक्ट की सेम मैग्निफिकेशन बनेगी. अगर वो बोल रहा है आपको मैग्नीफाइंग हो रहा है तो दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और आपका इमेज विल बी मूविंग दिस साइड. इमेज आपका दूर जाता जा रहा है तो इसका मैग्निफिकेशन बढ़ता जा रहा है और इधर के साइड में इसका मैग्निफिकेशन कम होगा, ठीक है. तो नाउ विल सी कि हमारे को क्वेश्चन इसी तरीके से दिया हुआ है कि ये तो हमने देख लिया कि कौन सा केस आएगा. हमारा केस विल बी दिस वन, कॉन्वेक्स मिरर है और ये मेरा सी और एफ के बीच में मेरा कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है. कैंडल मेरी सी और एफ के बीच में. अब ये कह रहा है मेरा कैंडल इज शिफ्टेड बाय द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर देन द इमेज बिकम ट्रिपल इन साइज. तो दैट मीन्स मैं कैंडल कहाँ शिफ्ट हो सकती है, इधर हो सकती है. अगर मैं कैंडल को इधर शिफ्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा जो इमेज होगा दैट इज गोइंग टू कम दिस साइड और वो इमेज की मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू रिड्यूस. अब मेरे को बोलना मैग्निफिकेशन बढ़ रही है दैट मीन्स माई कैंडल विल बी मूविंग दिस साइड. कैंडल मेरी टुवर्ड्स अ फोकस जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स अ फोकस जा रही है मेरी कैंडल, राइट. सो कैंडल विल बी मूविंग हेयर इन दिस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ माई लाइट इज दिस वन, सो दैट मीन्स इट इज़ मूविंग +5, ठीक है. सो ये ध्यान रखना हमेशा कि डायरेक्शन साइड हमेशा याद रखना, ठीक है. सो डायरेक्शन साइड हमारी विल बी +5 है, ठीक है. सो इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लाइट और पोल से अगर हम मेजर करेंगे तो टुवर्ड्स द लाइट इज मूविंग, सो विल टेक इट +5, ठीक है. सो नाउ इट इज़ मूव्ड +5 मूव किया मैंने तो दैट मीन्स मेरा ये सी और एफ तो मेरा यहाँ से ये मूव करके इधर +5 आ गया, ठीक है. और मेरा जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था वो इमेज मेरी ये थी, अब ये डबल थी इससे, अब ये ट्रिपल हो गई यहाँ से, ठीक है, ये 3 टाइम्स हो गई, ठीक है. तो इतना हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है. आपको ये समझ में आ गया कॉनकेव है. अब किस तरीके से विजुलाइज भी कर लिया आपने, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो आपका मैग्निफिकेशन इज़ नथिंग बट -v/u और हमने मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे दिस वी हैव स्टडीड ये वाला कॉनकेव मिरर का जो हमने मैग्निफिकेशन देखा था दैट इज़ m = f0 डिवाइडेड बाय f0 - x, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इट हियर, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस और मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय f - u, ठीक है, बिकॉज हमारे को u की टर्म्स में दे रखा है. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ u ओनली हियर. और हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वो मेरा f से निकल जाएगा, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा f डिवाइडेड बाय f - u, ठीक है. सो दैट इज़ इक्वल टू -2, ठीक है. और या तो आप ये भी निकाल लो फिर यहाँ से v और f में v को एलिमिनेट करके f निकाल लो, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो. दैट वी हैव डन इट ऑलरेडी. तो हमारे पास डायरेक्ट हमको पता है f - u इज़ नथिंग बट इक्वल टू -2, ठीक है. ये आपकी मैग्निफिकेशन आ गई. ना इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा f और u में रिलेशनशिप आ जाएगी. u कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3f/2, ठीक है, राइट. अब हमें यहाँ पे हमें जो चीज़ निकालनी होती है कभी उसके साइन मत रखना, ठीक है. यहाँ पे जैसे हमारे को f और u निकालना है तो डोंट पुट द साइन ऑफ f एंड u के f के अपने इधर की साइड में f है तो -f रख दो और u भी इधर है तो -f. नो, वो हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है. वो ऑटोमेटिकली बिकॉज आपने यहाँ पे माइनस रख दिया तो -f और -f ये कैंसिल ही हो जाने, ठीक है. तो जब भी जो चीज़ आपको निकालनी होती है ना, जो भी अननोन है उसके साइन मत रखना, ठीक है, राइट. अब हमारे को पता है ये शिफ्टेड बाय 5 मीटर है, ये मुझे पता है शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई लाइट हो रहा है, तो इसका मैं साइन रख सकता हूँ +5, ठीक है. इसका मुझे साइन रखना पड़ेगा. अब क्या कह रहा है मेरा कैंडल शिफ्ट हुई मेरी +5 सेंटीमीटर, इमेज मेरी 3 टाइम्स होगी. दैट मीन्स ये मेरा सेंटर ऑफ ये मेरा टुवर्ड्स द पोल मूव किया, शिफ्टेड टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, मिरर की तरफ मूव किया मेरा. नाउ आई कैन राइट इट डाउन सेम इसको f डिवाइड f - u को. अब मेरा जो u होगा मेरा, ठीक है, ये मेरा अब कितना u होगा, पहले मेरा u ये था, ठीक है, अब ये मूव किया इधर, ठीक है. तो माई u विल बी पहले ये था मेरा u, दिस इज़ माई u, ठीक है. अब मेरा कितना हो जाएगा दैट इज़
I don't have to put minus u here because that is when we have to because u is my unknown. अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो u मेरा माइनस में ही आएगा, ठीक है. तो नाउ आई हैव टू पुट इट हेयर +5 बिकॉज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. अगर मेरा u, अगर मैं देखो ये मेरा u है -30, ठीक है, -30 है मेरा. तो दैट मीन्स जब ये -30 है तो ये इधर मूव किया तो ये +5 मैंने ऐड किया तो ये 25 हो जाएगा. दिस विल बी 25 ओनली, यहाँ से 25 हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी पुट इट u में +5 ऐड कर देंगे, ठीक है. तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे u +5 मैंने मूव किया. और इसको इस तरीके से भी देखो, डायरेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा यू टेक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग प्लस, ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ लाइट में मूव किया मेरा, तो दिस इज u +5. तो यहाँ पे हमने u की जगह u +5 कर दिया बस यहाँ पे. और मैग्नीफिकेशन मेरा हो गया 3, ठीक है. f डिवाइडेड बाई f माइनस u +5 और मेरा मैग्नीफिकेशन हो गया 3. नाउ यू सॉल्व इट, आपके पास ये आ गया, ठीक है. और यहाँ से इसको इधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा 4f इजिकल टू 3u दिस. अब u की वैल्यू आप उठा के यहाँ से डाल दो, 3f/2 मैंने डाल दी तो इट विल बी 9f/2 प्लस इसको आप इधर ले आओ एंड f को उधर ले जाओ, ठीक है. f को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो f आपको देखो ऑटोमेटिकली -30 आ गया, ठीक है. आपको वैल्यू नहीं पुट करने की जरूरत. जब भी आपको अननोन निकालना होता है नेवर पुट दैट वैल्यू, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9f/2 माइनस 4f इधर ले आए और ये 15 इधर ले गए तो ये आ जाएगा आपका दैट इज़ -f/2 हो जाएगा. और ये इजिकल टू f/2 हो जाएगा इजिकल टू -15, 2 उधर जाके f इजिकल टू -30, ठीक है. f की वैल्यू -30 आ गई. नेचर हमें पता ही लग गया था कॉनकेव है, ठीक है. और रेडियस आपका निकालना है इसका, दैट इज़ नथिंग बट रेडियस इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है. इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, -60 हो जाएगा ये, ठीक है. तो इसका 2 टाइम्स होगा मल्टीप्लाई बाई 2. इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो रेडियस विल बी -60, ठीक है. राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरा अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, ठीक है, इज़ प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है. इस तरीके से मेरी रॉड रखी है, इट इज़ बीइंग प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस. इसकी लेंथ मेरी f/3 है, ठीक है. अभी हम इसमें जब मैं कह रहा हूँ f/3 वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड. अभी हम इसमें साइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है. अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा u दूर है यहाँ से, ठीक है, तो मैं एम टॉकिंग अबाउट कि पोल से u दूर है. अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. ये मैग्नीट्यूड u दूर है, ठीक है. तो अभी मैंने बोला कि ये मेरी लेंथ ऑफ द रॉड f/3 हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ f, ठीक है. ये मेरा f/3 का और मेरा फोकल लेंथ इसकी f है, ठीक है. वी आर नॉट सेइंग कि फोकल लेंथ का मतलब अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसकी f है. सच दैट द इमेज इज़ रियल, ठीक है. इमेज रियल एंड एलोंगेटेड, ठीक है. इसकी इमेज जो बन रही है दैट इज़ रियल एंड एलोंगेटेड. दैट मीन्स इमेज मेरी इधर की साइड ही बन रही है एंड एलोंगेटेड बन रही है मेरी, ठीक है. सो दैट मीन्स आपका ये जो होगा इट इज़ अवे फ्रॉम f, ठीक है. अगर ये f के अंदर होता तो मेरी इमेज जो होती वर्चुअल बनती फिर, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा जो बिकॉज आपकी इमेज इधर की साइड बनती, जैसे हमारा ये वाला केस होता दिस केस. अगर आपका ये f से इधर आ जाता तो आपकी इमेज जो हो जाती वर्चुअल जाती, ठीक है. बट हमारा ये c और f के यहाँ पे कहीं पे है, c और f के बीच में है, ठीक है. c और f के बीच में क्यों है, हमारे को एक और चीज़ दे रखी है जिससे हमें पता लगेगा c और f के बीच में. बिकॉज हमारे को सेकंड चीज़ दे रखी है कि आपकी इमेज तो एलोंगेटेड बनी है प्लस इट जस्ट टचेज द रॉड, ठीक है. ये इसके टच कर रही है. दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट होगा. दे बोथ आर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तभी तो मेरे सेम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. इसका और ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा, ठीक है. ये इमेज का ये वाला पॉइंट और मेरा रॉड का ये वाला पॉइंट मेरा इट इज़ जस्ट टचिंग. सो दिस पॉइंट इज़ माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मेरा सेम आता है, ठीक है. सो इमेज एंड ऑब्जेक्ट वन एंड कोइंसाइड इट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. दैट इज़ द कंस्ट्रेंट हियर, ठीक है. एंड ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. ऑब्वियसली f मस्ट बी समवेयर है, ठीक है. इट मस्ट बी बिटवीन f एंड f, c एंड f, ठीक है. और जब मैं इसके बीच में जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो आपका इमेज विल बी मूविंग हेयर और विल बी एलोंगेटेड, ठीक है. आपकी इमेज विल बी एलोंगेटेड, लंबी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है c और f में हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा मूव करता है और मेरी इमेज जो मूव करती है बड़ी फास्ट मूव करती है इधर की साइड में, ठीक है. सो दैट मीन्स आपकी ये जो बनेगी काफ़ी एलोंगेटेड बनेगी, ठीक है. सो नाउ इसकी हम लेंथ हमें यही निकालनी है. कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन सपोज मैं टेक करता हूँ इसकी L लेता हूँ, ठीक है. तो मेरी मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय f/3, ठीक है. अगेन वी आर नॉट टेकिंग द साइन. अगर आप साइन के साथ भी लोगे तो यहाँ पे यू विल गेट द सेम. अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड m कितना आ जाएगा मेरा, L डिवाइडेड बाय f/3, ठीक है. नाउ ये जो होगा मेरा so this will be your, सो आपका ये हो गया, वी कंसिडर इट दिस इज़ u डैश, ये हमारा हो गया u, ठीक है. एंड ये वाली साइड होगी आपकी v हो गई, ठीक है. दिस साइड इज़ योर v, ठीक है. ठीक है, तो इसका जो बन रहा है आपका ये बनेगा एंड इसका जो बन रहा है यहीं पे बन रहा है. तो दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो इसका
नाउ अगर मेरे को यू डैश लिखना है, यू डैश इज़ नथिंग बट योर यू प्लस एफ प्लस 3, ठीक है। एंड मुझे पता है मेरा दिस पॉइंट ये जो है मेरा दिस इज़ नथिंग बट 2f, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दैट इज़ 2f, ठीक है। और मेरे को पता है ये मेरा ये वाले पॉइंट की जो बनेगी आपकी, ये वाला पॉइंट जो होगा, जैसे जैसे मेरा पॉइंट इसके नियर जाएगा f के, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला बहुत दूर दूर भागता जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर आएगा, तो इस वाले पॉइंट की जो मेरी इमेज बन रही होगी ये होगी, और इस वाले पॉइंट की यहीं पे कोइंसाइड कर रही है, तो हमने देख लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही करती है, ठीक है। अगर मेरा जो इस वाले पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही करती है, ठीक है, अगर मेरी कोइंसाइड कर रही है। तो ये वाला पॉइंट हमने देखा, दिस वी हैव टेकन यू, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट इज़ यू डैश, और मेरे को पता है यू डैश मेरे को गिवन है कि दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यू डैश इज़ नथिंग बट योर 2f, ठीक है। 2f हो गया, तो यू कैन राइट इट ऑन 2f इज इक्वल टू यू प्लस f/3, तो इससे आपका u आ गया, u इज़ नथिंग बट दिस, u इज़ नथिंग बट 5f/3, ठीक है। अभी भी वी आर टेकिंग जस्ट द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है 5f/3। जब हम वैल्यू में डालेंगे हेयर यू विल पुट माइनस, ठीक है। ये आ गया आपका दिस u इज़ f/3, ठीक है। अब v देखते हैं हम, यहाँ से हम v निकालते हैं, तो आपका v कितना हो जाएगा, v इज़ नथिंग बट योर दिस इज़ योर दिस इज़ u प्लस f/3 प्लस l, ठीक है। तो हेयर इफ़ यू पुट यहाँ पे l की वैल्यू डाल दो, l की वैल्यू आ गई, हमारे को मैग्नीफिकेशन ही चाहिए ना, तो मैग्नीफिकेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा l की वैल्यू हो जाएगी m f/3 प्लस u की वैल्यू हमने निकाल ली है u 5f/3, ठीक है। नाउ अब u की वैल्यू, v की वैल्यू और f की वैल्यू तीनों की नेगेटिव हो गई, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होके हमारा प्लस में ही आ जाएगा। तो नाउ यू पुट द वैल्यू, u की वैल्यू ये डाल दो, v की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ये डाल दो, और f की वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ से आपका दोनों साइड से हमारा f कैंसिल हो जाएगा, बस मेरे पास अननोन बचेगा m, ठीक है। ये हमने u की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप साइन, यहाँ पे अब आप माइनस भी डाल सकते हो, ठीक है। ये आपने माइनस डाल दिया, माइनस डाल दिया, माइनस डाल दिया, माइनस ये और ये दोनों का माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे मेरा फिर से ये क्वेश्चन बचेगी। अब मैं डालूंगा यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा ऊपर, दिस विल बी दिस व्हाट वी गॉट f, मेरा ये यहाँ से f पूरा कैंसिल हो जाएगा। नाउ विल बी हैविंग ओनली m मेरा अननोन रहेगा, वंस वी सॉल्व इट हमारे पास m आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। हमारे पास m आ जाएगा यहाँ पे 3/2, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा, पॉइंट i सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, द पॉइंट i इज़ द इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स o, ठीक है। इसका इमेज है ये, ठीक है। तो पॉइंट i इज़ द पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, तो ये भी रियल है, ठीक है। इसका लाइट है, दैट मीन्स इट इज़ एमिटिंग, ठीक है। और इसका जो i है, पॉइंट i is the image of the point source O in a spherical mirror along the optical axis this, find the construction, we have to find out कि कौन सा मिरर है, ठीक है। whether the mirror is concave, convex, बीच में रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, कौन सा मिरर है, कहाँ पे रखा हुआ है, that is what we have to find out, ठीक है। we have to find out center of the mirror and its construction, ठीक है। तो मेरे को the point I is the image of the point source, ठीक है। ये मेरा point source है, तो ये रियल है, ठीक है। रियल की हमारी अगर इसमें देखें तो कॉन्वेक्स में देखते हैं, तो आपकी रियल इमेज की जो बनती है हमारी, रियल ऑब्जेक्ट की हमारी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, दैट इज़ योर इमेज बनती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर देखें, बट यहाँ पे दोनों इरेक्ट, ये इरेक्ट बन रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, सो इट इज़ इन दिस केस इट इज़ बिलो दिस, ठीक है। तो इट इज़ अबव दिस, इट इज़ बिलो दिस, ठीक है। तो मेरा कॉन्वेक्स तो किसी केस में नहीं होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स तो हमारा नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज कॉन्वेक्स में हमारा यही केस है जहाँ पे आपकी रियल इमेज है, बाकी तीनों में मेरी वर्चुअल इमेज है। तो कॉन्वेक्स में तो कोई होगा नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स में रियल इमेज में हमारी इमेज वर्चुअल तो बनती है, बट यहाँ पे मेरी इरेक्ट बनती है। तो बट यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में देखा इन्वर्टेड, ठीक है। अब सेकंड केस में आते हैं। अब यहाँ पे मेरी हेयर वी आर हैविंग 3 केसेस, जहाँ पे मेरे 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस मेरा ये हो सकता है कि दिस इज़ द राइट केस, जो कि हमारा है। अगर हम ये देखें, ये है हमारी, ठीक है। अगर इफ़ माई ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन C एंड F, ठीक है, नहीं हमारे को दिस वन इज़ ना, तो हमारे को इफ़ कॉन्वेक्स तो हमारे को समझ में आ गया कि नहीं है, ठीक है। अब हमारे को दे रखा है ऑब्जेक्ट अबव, और मेरी इमेज जो दे रखी है, इमेज मेरी छोटी दे रखी है, ठीक है। इफ़ विल सी इट हेयर, ऑब्जेक्ट इमेज हमारे को छोटी दे रखी है,
इफ़ यू सी इट हेयर, ये हमारा बड़ा है और यहाँ पे हमारी इमेज छोटी है, ठीक है। तो हमारा कौन सा केस होगा इसमें, अगर हम मिरर में देखें कॉन्वेक्स हमारे सारे कैंसिल हो गए। अब इसमें देखें हम कौन सा होगा हमारा, इसमें देखें हम तो हमारी इमेज एनलार्ज आ रही है और इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से इधर की साइड आ रही है, बट मेरे को इधर की साइड चाहिए इमेज, ठीक है। तो ये वाला तो केस होगा नहीं, ठीक है। ये वाले केस में क्या होगा, मेरी इमेज वर्चुअल बन रही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो मेरा ऑब्जेक्टिव वर्चुअल चला गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों केस नहीं होंगे। और ये वाला हमारा राइट केस है कि हमारी ऑब्जेक्ट ये है आपका और इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। छोटी इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट ये है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव टू डू फॉर आवर केस, ठीक है। सो हेयर दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्केव मिरर होगा, मिरर इज़ माई कॉन्केव एंड द सेंटर विल बी हेयर, ठीक है। तो इससे मेरी ये लाइट गई, ठीक है, यहाँ से लाइट गई फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स, ठीक है। ये पैरेलल गई तो इट इज़ गोइंग टू गो फ्रॉम द फोकस, सेकेंड इज ऑप्टिकल पॉइंट पे गई, सो सिमेट्रिक नीचे जाएगी एंड दिस इज़ योर इमेज, ठीक है। आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए तभी मैंने बोला वो जो 2 पेजेस है ना, उससे आपको वो आपके दिमाग में एक बार इम्प्रिंट हो गए तो स्फेरिकल मिरर के काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सेम अब ये वाला पॉइंट है मेरा कि ए और बी दे रखे हैं, मेरे को बताना है कि कौन सा मेरा विच वन इज़ माई मिरर, कौन सा मिरर होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे मिरर रखना है या ये दोनों यहाँ पे मिरर रखना है, तो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहला केस दे रखा है मेरे को, ए मेरा ऑब्जेक्ट है एंड बी इज़ योर इमेज, ठीक है। ए योर ऑब्जेक्ट एंड बी इज़ योर इमेज, ठीक है। सो अब ये देखते हैं कि एक तो पहली चीज़ है कि आपकी इमेज एनलार्ज है, ठीक है। दूसरी हमारा इमेज इज़ योर एनलार्ज है, ठीक है। और हमारे को सोर्स एंड इमेज, सोर्स एंड द इमेज इज बीन नोन, फाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोजीशन। वी बस हमारे को ये दे रखा, अभी ये नहीं पता हमारे को रियल हमारी ऑब्जेक्ट रियल है या ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है, वी डोंट नो दैट, ठीक है। सो वी जस्ट नो कि ये हमारा यहाँ पे है, दिस इज़ स्मॉल एंड दिस इज़ बिग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन अपने जो हमने देखा था। तो हमारा इसमें दिस इज़ माई इमेज इज स्मॉल, तो ये तो केस है नहीं हमारा कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो हमारा सेकेंड केस इज योर ऑब्जेक्ट इज देयर एंड योर इमेज शुड बी, हमारा इमेज जो है उसमें क्वेश्चन में राइट साइड है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस, ठीक है। थर्ड है ये मेरा ऑब्जेक्ट ये है, बट यहाँ पे आपका यहाँ पे इन्वर्टेड आ रही है, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। देन अगेन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा इमेज कम्स आउट टू बी लेफ्ट साइड, जो कि बट हमारी इमेज राइट साइड है। तो कॉन्वेक्स तो मेरा किसी हालत में नहीं है। कॉन्केव में देखते हैं, कॉन्केव में हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इमेज इन्वर्टेड आ रही है, ये भी नहीं है, बिकॉज मेरा क्या है केस, ये केस है और ये केस है, ठीक है। ऐसे वाला केस है, तो ये ऐसे वाला केस हमारा इसी केस में ही आएगा, ठीक है। इस वाले में देखेंगे ऑब्जेक्ट ये है, आपकी इमेज नीचे बनेगी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। हमारा केस क्या है कि आपका इस तरीके से दे रखा है, ये आपका ऊपर है और ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला केस कौन सा बन रहा है, दिस इज माई केस, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है विच इज़ बिटवीन फोकस एंड द पोल, कॉन्केव मिरर, ठीक है, जो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे, हेयर यू विल बी गेटिंग द वर्चुअल इमेज, जो कि हमारा दिस इमेज इज़ द रियल एग्जाम्पल दैट वी यूज़ इट, जो आपका मेकअप मिरर होता है या शेविंग मिरर होता है, जहाँ पे आप क्लोज टू मिरर जाते हो एंड यू विल सी योर एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज वर्चुअल व्यू मिलता है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द केस, ठीक है। सो और ना ये वाला केस भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, आपका इमेज यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। तो हमारा जो केस बना दैट इज़ आर कि हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज़ बिटवीन फोकस एंड माई पोल, ठीक है। सो हेयर, सो हेयर, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ योर सी, दैट इज़ सो दैट इज़ योर फोकस एंड दिस इज़ योर पोल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज़ हेयर, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो नाउ पैरेलल लाइट गई, फोकस से जाएगी, सो इट विल गोइंग टू बी एक्सटेंडेड हेयर। दूसरी मेरी ऑप्टिकल एक्सिस पे गई, ऑप्टिकल पॉइंट पे गई, यहाँ पे गई और ये पीछे एक्सटेंड करी, सो इट इज़ गोइंग टू बी मीटअप हेयर, ठीक है। ये जो मीटअप कर रही है दैट इज़ हेयर मीटअप कर रही है, विच इज़ माई इमेजनरी मीटअप है, तो इट इज़ माई वर्चुअल, ठीक है। सो ये मेरा वर्चुअल इमेज बन गई, दिस इज़ माई वर्चुअल इमेज। सो दिस इज़ माई कॉन्केव है एंड द माई इमेज माई कॉन्केव है एंड माई ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन फोकस एंड माई पोल। सेकेंड है मेरा, अगर बी ऑब्जेक्ट है, इफ योर बी इज ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, ठीक है। बी इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। अब नाउ देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में, तो हमारे को इस तरीके से देखा है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर इमेज, ठीक है। तो हमारा केस कौन सा है, दिस इज योर, एक मिनट में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे हमारा बी इज ऑब्जेक्ट, सो दिस बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए इज इमेज, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखें हमारा इस तरीके से है, तो बी इज़ ऑब्जेक्ट एंड ए इज़ इमेज, ठीक है। तो इस वाले केस में तो नहीं होगा हमारा, बिकॉज ऑब्जेक्ट ये है, हमारा इमेज इधर की साइड है, ठीक है, और हमारा इमेज डिमिनिश आ रहा है, ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट इमेज, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इमेज डिमिनिश ही चाहिए, बट मेरे को ऑब्जेक्ट राइट साइड में चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो इमेज आ रहा है वो एनलार्ज आ रहा है, बट मेरे को स्मॉल इमेज चाहिए, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सेकेंड केस भी लग रहा है यार,
नहीं। सो हमारा इस तरीके से है ना, हमारा ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एंड योर इमेज इज एनलार्ज्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। थर्ड केस में देखो आपका ऑब्जेक्ट ये है बट यहाँ पे इन्वर्टेड है, ये भी नहीं है क्योंकि दोनों मेरे इरेक्ट हैं। फोर्थ में ये है और ये मेरा इन्वर्टेड है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब कॉनकेव में देखते हैं। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ये है, इमेज इज़ योर इन्वर्टेड, तो ये भी केस नहीं है। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ये भी केस नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है बट आपका इमेज भी यहाँ पे है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द केस, बट इफ़ यू सी दिस इज़ योर केस, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है यहाँ पे एंड योर इमेज इज़ दिस वन, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज़ ऑब्जेक्ट आपका 0 से f तक मूव करेगा, ऑब्जेक्ट आपका 0 से इन्फिनिटी जाएगा और इमेज आपका जो यहाँ से 0 से f की तरफ जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी की तरफ जब मूव करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द केस। तो ये हमारा ये वाला केस है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो दिस इज़ आर केस, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ आर दिस इज़ आर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एंड इसका जो हमारा दिस इज़ वी आर गेटिंग द रियल इमेज ऑफ इट, ठीक है। हमारी रियल इमेज बन रही है इसकी, राइट, ठीक है। सो दिस इज़ आर डी केस, राइट। तो हमारे को ये बताना था इसमें, फाइंड द कंस्ट्रक्शन, पोजीशन एंड द सेंटर ऑफ इमेज एंड इट्स फोकस एंड द पोल्स फॉर द केसेस, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से भी लिया हुआ है कि मैं इधर की साइड अगर मैं इसको कॉनकेव, ये तो हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव वाला कर लिया। सो दिस कैन ऑल्सो भी कॉनकेव के वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर मैं लेके चलें इसे, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया और दूसरा इसका केस ये भी हो सकता है कि जब मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर की तरह देखें, तो ये वाला केस हमारा ये वाला हो जाएगा जब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर की तरह देखें। आपका नो, ये वाला हमारे में ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एंड द इमेज इज इनलार्ज्ड। हाँ, दिस कैन बी द केस यार। इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया हमने, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट इधर की साइड लिया है और इमेज इधर की साइड लिया है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो बी द केस, ये भी हो सकता है हमारा केस और इसमें ये वाला भी केस हो सकता है। बोथ द केसेस आर देयर। हमारा ऑब्जेक्ट, बट हमारे को क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट रियल दे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल दे रखा है देन दिस इज़ द केस, ठीक है। तब आपका ये वाला आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल दे रखा है, सो इफ़ यहाँ पे हमारे को ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा, सो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट जो है आपका रियल दे रखा है देन दिस विल बी द कॉन्वेक्स मिरर आएगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। तो अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। अगर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है देन दिस कैन बी द केस ऑफ आवर फोर्थ कॉनकेव मिरर वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा कॉनकेव, अगर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर वाला देखें तो लाइट यहाँ से एमिनेट हो रही है, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये पैरेलल है तो इट इज़ गोइंग टू गो फ्रॉम द फोकस, ठीक है। दूसरी मेरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सिमेट्रिकल ही जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू, इसको पीछे की साइड में अगर हम इसको पीछे की साइड में एक्सटेंड करेंगे, सो दिस इज़ योर, ये आपका यहाँ पे दिस इज़ योर इमेज आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपकी इमेज आ जाएगी यहाँ पे, सो दिस इज़ योर वर्चुअल इमेज आ जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट इज़ माय रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है एंड इन दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट वाले केस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें है तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट ही होगा ये, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग द, अगर बी दे रखा है मेरे को यहाँ पे और ए दे रखा है, सो दीज आर द रियल ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर वाला ही केस है, ठीक है। सो वी डोंट हैव अ कॉनकेव मिरर वाला नहीं होगा, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे मेरा कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। सो ठीक है, नाउ विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रैप अप करते हैं, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे हमारे को दो मिरर दे रखे हैं, एक मेरा ये कॉनकेव मिरर है एंड देन यू आर हैविंग द प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर रखा हुआ है यहाँ से फ्रॉम द कॉनकेव मिरर विच इज़ हैविंग द फोकल लेंथ 16। कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ मेरी 16 है, ठीक है। दिस इज माई फोकल लेंथ 16। वेयर शुड बी द शॉर्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर फेसिंग बोथ, मेरे को ऑब्जेक्ट बताना है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
facing both the mirror so that the virtual image of the plane mirror coincide with the real image of my concave mirror. That means मेरा कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है. सो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली फोकस से इधर रखा होगा और मेरा फोकस से इधर होता तो मेरी इमेज बनती वर्चुअल बनती, ठीक है. तो ऑब्वियसली मेरा फोकस से इधर की साइड में कहीं पे रखा, फोकस से इधर की साइड में रखा हुआ है. सो दैट मीन्स आपकी एस सी से इधर की साइड मूव कर रहा हूँ तो मेरा जो इमेज बनेगी दैट विल बी इधर की साइड कहीं पे बनेगी, ठीक है. इमेज मैं अगर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इफ़ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द फोकस, फोकस के पास रखा हुआ है, दैट मीन्स मेरी जो इमेज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी और कहीं पे दूर बनेगी, ठीक है. इधर की साइड में कहीं पे दूर बनेगी. तो आई विल बी गेटिंग द इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इन्वर्टेड इमेज होगी. अब ये कह रहा है मेरी जो इमेज कॉन्केव मिरर से जो इमेज बन रही है वो जो है मेरी इमेज कोइंसाइड कर रही है मेरी जो प्लेन मिरर से बनेगी. इसकी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से यहाँ पे बनेगी. दिस इज़ माई इमेज. तो नाउ ये वाली जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर की इससे बनेगी, दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद ये जो इसकी कॉन्केव मिरर के साथ बन रही है, ठीक है. ये मेरी कोइंसाइड करेगी इसके साथ. दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन टू अस, ठीक है. सो नाउ ये मेरे को 50 दे रखा है. विल अज्यूम कि मेरी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है विच इज़ एट ए डिस्टेंस x यहाँ पे रखा हुआ है तो आपकी ये इमेज भी x बनेगी यहाँ से, ठीक है. प्लेन मिरर की प्लेन मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बराबर होता है. सो दिस इज़ x, दिस इज़ x हो जाएगा, ठीक है. नाउ अब मेरे को पता लग गया यहाँ पे मेरा दिस इज़ माई u कितना हो जाएगा मेरा. सो लाइट इज़ ट्रैवलिंग हेयर तो u विल बी हेयर. तो ये कितना हो जाएगा दैट इज़ 50 माइनस x मेरा u हो गया. और v कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ -50 प्लस x, ठीक है. तो बिकॉज आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है, -50 प्लस x. और आपको फोकल लेंथ दे रखी है -16. नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x जो कि हमें निकालना है, ठीक है. तो विल अप्लाई द फॉर्मूला हियर 1 बाई u प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है. u मैंने ये डाल दिया बिकॉज लाइट इधर ट्रैवल कर रही है एंड वी आर सीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो ये कितना डिस्टेंस है आपका दिस. सो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दैट इज़ 50 माइनस दिस एक्स. और इमेज का कितना हो जाएगा दैट इज़ 50 प्लस दिस एक्स, ठीक है. बट माइनस साइन दोनों आएंगे बिकॉज हम पोल से इधर मेजर कर रहे हैं और भाई लाइट इधर ट्रैवल कर रही है, ठीक है. तो ये दोनों माइनस हो गए, मेरी फोकल लेंथ भी इधर माइनस हो गई. विल पुट दिस, हमारे पास एक्स आ गया दैट इज़ 30, ठीक है. एक्स आपके 30 आ गया. आपको रेशियो निकालना है इन दोनों की इमेजेस का रेशियो क्या है. तो रेशियो ऑफ द इमेजेस इज़ माई ए डैश डबल बी डैश और ए डैश बी डैश निकालना है, ठीक है. सो इसका तो आपका सेम ही होगा, ठीक है. जो आपका इसमें तो आपका ए बी इसी का ही होगा हमारा, ठीक है. सो ये कितना है हमारा दैट इज़ इसका और इसका सेम रहता है हमारा, ठीक है. सेम, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इनटू इट, ठीक है. जो ए बी की हाइट होगी हमारी वही सेम हाइट मेरी इसकी होगी, ठीक है. नाउ हमारी इसमें कितनी होती है हमारी मैग्नीफिकेशन. सो इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो m इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है. तो v कितना हो गया आपका यहाँ से दैट इज़ 50 प्लस x कितना हो गया दैट इज़ योर 30. तो 50 प्लस 30 हो गया. अगर ये मॉड ले लें हम इसका, ठीक है, मॉड ले रहे हैं हम इसका तो ये माइनस साइन हट जाएगा. तो ये जाएगा 50 प्लस 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई u कितना हो जाएगा आपका u इज़ दिस वन, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा u इज़ 50 माइनस 30 इज़ 50 माइनस 30. सो इट विल कम्स आउट टू बी 4, ठीक है. मॉड आ गया मेरा 4, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे को वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइजेस ऑफ द टू इमेजेस, ठीक है. सो जो इमेज इसकी होगी तो ऑब्वियसली वो भी इमेज इसकी होगी. तो अब इसका मैग्नीफिकेशन ही कितना होगा दैट इज़ 4 टाइम्स. तो ऑब्वियसली इसका भी ये 4 टाइम्स होगा. तो मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है. ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है दैट वी आर गोइंग टू सी. सो सम क्वेश्चंस आर देयर ऑन स्फेरिकल मिरर्स पे ही है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है. तो क्वेश्चन देखेंगे. एक कॉन्सेप्ट हमारा ये रह गया इमेज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल मिरर्स, ठीक है, और उनका लिटरल मैग्नीफिकेशन कितना होता है. एंड वी आर हैविंग द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन माई ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी, ठीक है. ये दो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं अभी, ठीक है, दीज टू कॉन्सेप्ट. और हाँ एक और रह गया ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट एफ. नहीं अभी थोड़ा बहुत और रह गया, ठीक है. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में विल डू सम क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन स्फेरिकल मिरर्स, राइट. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.